मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी, तो मैं पड़ोस के एक अंकल के घर साफ सफाई का काम करने लग गई। उनकी उम्र तो ज्यादा थी, लेकिन दिखने में वो अभी भी बहुत जवान थे। एक दिन जब मैं उन्हें खाना देने के लिए गई, तो जैसे ही मैंने अंकल के कमरे का दरवाजा खोला, तो अंकल अपने पिंटू को हाथ में लेकर इसकी बुरी तरह से मालिश कर रहे थे। उनका इतना बड़ा पिंटू देखते ही मेरी तो सांसें थम गई। वो बहुत बड़ा था। अंकल ने मेरी तरफ देखा और जल्दी से अपना पिंटू अपनी धोती से ढक लिया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दूसरे कमरे में आकर सफाई करने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि भला इस उम्र में अंकल ये सब कैसे कर सकते हैं। फिर उस रात अंकल की ऐसी हरकत के बारे में सोचकर मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, क्योंकि अंकल का पिंटू मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। फिर अगले दिन जब मैं काम पर गई, तो अंकल ने मुझे उनके घुटनों की मालिश करने के लिए कहा। जब मैं मालिश कर रही थी, तो अंकल ने बताया कि उनकी बीवी बहुत साल पहले गुजर गई थी, और क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अंकल तब से अकेले ही रह रहे हैं। फिर बातों बातों में उन्होंने कहा उन्हें भी किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। तब मैंने देखा कि वो ये सब कुछ सीधा मेरे आमों की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। मैं झुककर उनके घुटने दबा रही थी, इसलिए मेरे आम आधे से ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं समझ गई थी कि अंकल मेरी गुफा में अपना पिंटू दौड़ाना चाहते हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी और अंकल काफी पैसे वाला था, इसलिए मैंने सोचा अगर अंकल को अपनी गुफा का स्वाद एक बार चखा दिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं उठकर वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, तो अंकल ने मेरे तरबूजों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे तरबूज और आम बहुत भारी है, बस एक बार इनका मजा चख लेने दो, फिर तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। मैंने सोचा अंकल मेरी गुफा के पीछे कैसे मरा जा रहा है, यही तो मैं सुनना चाहती थी। तब मैं ऐसे ही उनकी गोद में बैठ गई और अपनी पोटली में छिपे बड़े बड़े आम बाहर निकाल कर उनके सामने पेश कर दिए। इन्हें देखकर उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उन्होंने बिना ज्यादा देर किए इनका रस पीना शुरू कर दिया। उनका पिंटू भी अब पूरे जोश में आ चुका था और मैं उसे अपने तरबूजों के बीच में महसूस कर पा रही थी। तब वो बिना रुके कभी मेरे एक आम और कभी दूसरे का रस पीते जा रहे थे, और अब तो मेरी पिंकी भी उनके नागराज की सैर करने के लिए तैयार थी। तभी उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरी सलवार के अंदर डालकर मेरी पिंकी से खेलना शुरू कर दिया। अब तो मेरी पिंकी में सैलाब आने लगा था। फिर वो काफी देर तक मेरे आमों का रस पीते हुए मेरी पिंकी से खेलते रहे। फिर उन्होंने मुझे उठाया और बेड पर ले गए। जब उन्होंने अपना पिंटू धोती से बाहर निकाला, तो इसे देखकर मेरी पिंकी में कुछ करने से पहले ही बरसात होने लगी। फिर मैंने भी तिजोरी में छिपे अपने आम बाहर निकाल दिए और अपनी गुफा से पर्दा हटाकर उन्हें अपनी पिंकी के दर्शन करवा दिए। इसे देखते ही वो तो इस पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों के प्यासे को पानी से भरा कुआं मिल गया हो। तब उन्होंने मेरे आमों को जोर जोर से मसलना शुरू कर दिया और साथ ही मेरी पिंकी का स्वाद अपने मुंह से चखने लगे। फिर कुछ देर तक मेरी गुफा का स्वाद चखने के बाद वो अब मेरी पिंकी में अपना पिंटू दौड़ाने के लिए तैयार थे। तब उन्होंने अपना पिंटू मेरी पिंकी के ऊपर रखा और एक झटके में अपना बड़ा सा नागराज पूरा मेरी गुफा के अंदर कर दिया। दिखने में वो चाहे बूढ़े लगते थे, मगर अंदर से वो अभी भी बहुत जवान थे। फिर वो बिना रुके बहुत देर तक मेरी गुफा में अपना पिंटू दौड़ाते रहे और साथ ही मेरे आमों का रस भी जी भरकर पीते रहे। फिर जब उनका काम पूरा हो गया, तो उसके बाद से उन्होंने आज तक मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी।